नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम वर्ष ऑनर्स और प्रथम वर्ष कला के बच्चे और पास कोर्स के हिस्ट्री प्रथम वर्ष प्रथम पेपर। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे नव जागृति का काल प्राचीन भारत में, आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारों का काल, धार्मिक एक तरीके से अवलोकनात्मक कार्य चल रहा है और सनातन धर्म या वैदिक धर्म अपनी पराकाष्ठा पर है। महाजनपदों का गठन हो चुका है। ठीक इसी समय में दो युवराज बाहर निकलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पिछले अध्यायों में मैंने बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया था और आज हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म का जहाँ तक बात आती है, भारत में आज भी एक बहुत अद्भुत और एक विशेष प्रभाव है। ऐसा मानना कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ही जैन धर्म आया, ऐसा नहीं है, इससे भी पुरातन है। जैन धर्म के संस्थापक ज्ञान प्राप्त महात्मा को तीर्थंकर कहा गया। ये शब्द तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ है निमित्त से जो मनुष्य के संसार सागर से पार उतारे, एक तरीके से उनको बेड़ा पार कराए, जो अपन एक शब्द बोलते हैं आम प्रचलित भाषा में, और तीर्थंकर का गया। और जैन धर्मों में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख भी है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी अंतिम और चौथे। मानव समाज को सभ्यता का प्रथम पाठ अगर कहा जाए तो ऋषभदेव ने पढ़ाया, यानी जैन धर्म के दे। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म माना जाता है, वे वैदिक धर्म से भी पुराना है। ये मानने के कई जगह पर ऐतिहासिक प्रमाण भी उन्होंने कुछ जगह पर दिए गए हैं। अब ऋषभदेव के बाद में अगर हम सीधा सीधा अध्ययन करना चाहें तो हम आते हैं 23वें तीर्थंकर। 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की उम्र में गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। 83 दिनों तक घोर तपस्या के बाद में उनको समय पर्वत पर विशेष तरह ध्यान रखिएगा बच्चों, ज्ञान प्राप्त हुआ। 100 वर्ष की अवस्था तक वो अपने प्रचार प्रसार करते रहे और अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी नहीं करना और अपरिग्रह, धन का संग्रह न करना, ये पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म के मूल सिद्धांतों प्रतिपादित हो चुका था। और इसके बाद ब्रह्मचार्य, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य शब्द जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा। 540 ईस्वी पूर्व से लेकर 468 ईस्वी पूर्व तक महावीर स्वामी का जीवन काल रहा। कल्पसूत्र में कहा गया है कि बुद्ध के समान वर्तमान के जन्म समय में भी ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी, जो कल्पसूत्र गद्य है। चिंतनशील थे वर्तमान स्वभाव से ही, और जब वे 30 वर्ष की अवस्था में थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था, घर छोड़ा गया और एक शिक्षा का मार्ग अपनाया गया। जैन धर्म 32 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अभिधम गांव के समीप ऋषिपालिक नदी के तट पर उनका कैवल्य प्राप्त हुआ और वह कैवल्यन कहलाए, जिन्होंने जितेंद्रिय अर्जन करी है। शेष 30 वर्षों तक महावीर स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में, कुछ विद्वान उनको 527 ईस्वी पूर्व में मानते, लेकिन 400 ईस्वी पावा नामक स्थान पर, जो देवलिया जिला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात की जाए तो निवृत्ति मार्ग, जीव और अजीव में शिक्षा देना, बंधन, कर्म और पुनर्जन्म, स्यादवाद, आत्मा का विश्लेषण, त्रिरत्न, निर्जरा और मोक्ष, अहिंसा, अनेकात्मक और स्यादवाद, इन सब में उनकी शिक्षाएं हैं। हम इन शिक्षाओं को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला निवृत्तिवाद की बात करता हूँ। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही करते हैं। संसार के समान दुख मूलक है और तृष्णा उसका कारण है, और अगर व्यक्ति सारी पृथ्वी की भी किसी भी व्याग में चला जाए, कहीं पर अध्ययन कर ले, कुछ भी हासिल कर ले, तो उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, ऐसा मानते हैं। और संतुष्टि का प्राप्त करने का है कि वह अपने इंद्रियों पर कब्जा कर ले, जितेंद्रिय हो जाए। जीव और अजीव के बारे में जैन विजन का तो है, अस्वीकार करता है। जीव, अजीव, आसवो, सचरा, निर्जरा, मोक्ष, इनमें से जीव और अजीव 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्व हैं, ऐसा मानना है। जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों में आत्मा की थी, लेकिन उपनिषदों में आत्मा की
एकात्मा मिलती है। जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। अजीव अचेतन है, चैतन्य सहित जड़ पदार्थ को अजीव कहा गया है। बंधन, कर्म और पुनर्जन्म। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा असाधारण आच्छादन। जीव अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग हैं। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कर्म के कारण ही संसार का सर चल रहा है। मनुष्य के सारे दुख सुख जो है उस कर्म के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं, और इसलिए मनुष्य को धर्म बंधन में डालने वाले 8 प्रकार के कर्म उन्होंने बताए हैं, जो मनुष्य को कहीं ना कहीं पर उसको इस जीवन से जोड़े रहते हैं, या उस जीव इसको इस कर्म के अनुसार नित्य कर्म कार्य करने के लिए, या नित्य कर्म करने के लिए, या अपने जीवन को उद्देश्य निहित करने के लिए इस प्रकार का करते हैं। अब 3 शब्द आते हैं, सवर, निर्जरा और मोक्ष। इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। 3 शब्द हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्मों का फल भोगे बिना जीव को छुटकारा नहीं मिलता, उसको इसी जीवन में कर्मों का फल करते हैं। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को जैन धर्म में प्रक्रिया को रोकना इस जैन धर्म में संवर कहा गया है। पूर्व संचित कर्मों का विनाश निर्जला कहलाया। सर्व और निर्जला के माध्यम से जीव कर्मों से पूर्ण रूपेण जो मुक्त हो जाता है, फिर वह मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। यानी ये 3 शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट कहे हैं, और इसी के चलते हुए त्रिरत्न उपाधि की गई है। और इन त्रिरत्नों को जैन धर्म से मोक्ष पाया गया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी और मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ ज्ञान से प्रति श्रद्धा और दृढ़। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का दोष रहित होना। सम्यक चरित्र का निर्णय है नैतिक आचरण सिद्ध करना। तो ये भाई, इसके बाद हम अगले अध्याय में पंच महाव्रत, अहिंसा और अनिकात्मक और सत्यवाद के बारे में बात करेंगे, जो सप्तभंगीय सिद्धांत है। और आज हमने ये जैन धर्म के मुख्य 5 हो गया। उसके बाद में जैन धर्म का भारत में प्रसार कैसे हुआ। शुरू में प्रसार कम हुआ, बौद्ध धर्म की तुलना में मानी ली, लेकिन जैन धर्म ने भारत में स्थायित्व प्राप्त किया और एक लंबे समय तक वह चला। शिक्षाओं के साथ साथ में